जुड़वा शहरों में और लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स की जान निकल गई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मरी, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, मंडी भावुद्दीन, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, शेखोपुरा और कसूर में भी जलथल हो गया। एबटाबाद, मानसारा, हरिपुर बादल जमकर बरसे। भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुल्क के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़कों पर भी पानी जमा। बारिश के बाद बिजली की ड्रिपिंग ने मजा किरकिरा कर दिया। कई इलाकों में बिजली गायब होने से मामलात जिंदगी मुतासिर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला अगले 2 दिन वक्फे से जारी रहेगा। अदालती निज़ाम 9 मई के मुजरिमों को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने जुत्थों को गोली क्यों नहीं मारी। इसका मतलब है फौज ने यह वाकया खुद करवाया। SOPs के मुताबिक तनसीबात पर हमला हो तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग और फिर जवाब दिया जाता है। बन्नू वाकया इसलिए हुआ कि हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देगा और कैफरे किरदार तक ना पहुंचाएगा तो मुल्क में इंतशार मजीद फैलेगा। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। बन्नू में फौज ने SOPs के मुताबिक दुरुस्त रिस्पांस दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मार्च में कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। एक आर्जी दीवार को गिराया गया और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजिरों के अमन मार्च में कुछ मखसूस अनासिर शामिल हुए। हुजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये समझ नहीं आता कि अपनी सियासी जमात और सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कराया जा रहा है। तर्जमान पाक फौज ने बन्नू मुजाहिरे में मुसल्ला अफराद की फुटेज भी चला दी। मजीद बोले, अफगानिस्तान के साथ सरहद पर नरमी क्यों बरती जाए। अफगानिस्तान की सरहद 6 ममालिक से मिलती है, बाकी 5 ममालिक में पासपोर्ट वीजे से आमदोरफ्त है। हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि स्मगलिंग करने दो। आर्गूमेंट्स। अज़्म इस्तेहकाम के संजीदा अमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, एपेक्स इजलास के बाद एलामिया जारी हुआ और एक कन्फ्यूजन फैल गई। वाज़े किया गया, इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को घर से निकाला नहीं जाएगा। बयानिया बना दिया गया कि ऑपरेशन हो रहा है और लोगों को इनके इलाकों से निकाला जा रहा है। कौमी वहदत के मामले को भी सियासत की नज़र कर दिया गया। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। इसका मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना है। वज़ीर आला हाउस में बन्नू वाक़े पर जिरगा। अरकान ने 11 मुतालबात सामने रख दिए। अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत, मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा शामिल। पुलिस को बाइख्तियार बनाने, रात को गश्त करने का मुतालबा, सर्च ऑपरेशन CTD से कराने का मुतालबा भी शामिल। लापता अफराद को अदालतों के सामने पेश करना भी शामिल। जिरगा अरकान का इजलास तक बन्नू धरना जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का 48 घंटे तक सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में जिरगे के तमाम मुतालबात कमेटी के सामने रखे जाएंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत की राहली पर फर्द जुर्म है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मगलिंग पर बात की गई। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर पटवारी ड्यूटी देते हैं। PTI सेक्रेटेरिएट छापे पर बोले, पुलिस की आज की रेड हमारे मेंबरान असेंबली के बयान हल्फी हत्याने का बहाना था। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि PTI को ये नशिस्तें क्यों दी जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन से पहले ब्रीफिंग दी जाए। रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया, उनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है। हमारे 10 कारकुनान का कोई पता नहीं, मोबाइल बंद जा रहे हैं। इस्लाह कानूनियत से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उम्मीद है कल रऊफ हसन को बाज़ेयाब किया जाएगा। GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बानी तहरीक इंसाफ का एतराफ़।
अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा उनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। विफाक, पंजाब और केपी में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूंगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के तोशाखाना रेफरेंसेस की समाअत क्यों नहीं हो रही? पार्टी तर्जमान हसन रऊफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं। मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से माफी नहीं मांगूंगा। बहरान का हल टेक्नोक्रेट हुकूमत समझने वाले बेवकूफ हैं। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात है। मोहसिन नकवी फ्रॉडिया है और बासराय बना फिरता है। असद कैसर की बानी पीटीआई से मंसूब बयान की तरदीद। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा मीडिया पर जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देने की खबर गलत चल रही है। साबिक वजीर आजम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मजीद बोले बनु वाक़े को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। बनु वाक़े के बाद एक नया ड्रामा शुरू किया जा रहा है, लेकिन हम किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए बड़ी बैठक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में पीटीआई पर पाबंदी की मंजूरी दी जाती थी और बानी तहरीक इंसाफ साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई को भी अप्रूवल मिलना थी। काबीना 24 जुलाई को सर जोड़कर बैठी। आईपीपीज ने कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कितना माल पानी बनाया, तफसील सामने आ गई। गुज़िश्ता साल आईपीपीज से 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदारी की गई, मगर 3127 अरब की अदायगियां की गई। एक साल में आईपीपीज को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। रिपोर्ट पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 9 माह में 83 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट ले उड़ी। 8% पैदावार वाले नंदीपुर प्लांट को 15 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। थर्मल कोल ब्लॉक 1 पावर जनरेशन को 9 माह में 128 अरब रुपए कैपेसिटी की मद में अदा किए गए। अडयाला जेल में बैठे बानी की नई कानूनी चाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर पहले मरहले में एतराज लगाने का ग्रीन सिग्नल। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी में दी जाएगी। चीफ जस्टिस पीटीआई के केसेस से अलग ना हुए तो रेफरेंस दायर होगा। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, बयान का खैर मकदम करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का तर्जमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा अगर सियासी हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद इत्तेफाक राय से फैसला करे तो कन्फ्यूजन जन्म नहीं लेगी। जमात इस्लामी का यह असूली मौक़िफ़ है कि फौजी ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होते, न मुल्क किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल हो सकता है। कराची में शहरी सैलाब की रोकथाम के लिए जामे मनसूबा तैयार करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। कहते हैं कराची को दुनिया के दीगर मेट्रोपॉलिटन शहरों के बराबर लाने की ज़रूरत है। आलमी मेयार के मुताबिक सीवरेज और सैलाबी पानी के मौसर इंतज़ाम का इंतज़ाम अपनाना होगा। आलूदा पानी साफ करने के निज़ाम की तामीर से बलोचिस्तान को भी ज़राअत के लिए पानी मुयस्सर होगा।